जंगल में शेर खान नाम का एक राजा रहता था। शेर खान जंगल का राजा था। जंगल के सभी जानवर शेर खान से बहुत खुश थे, क्योंकि शेर खान अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखता था। और शेर खान के दो बेटे थे, एक का नाम शिम्बा और दूसरे का नाम गब्बर शेर था। गब्बर शेर बड़ा बेटा था और दूध जैसा सफेद रंग का था और बहुत ताकतवर भी था। लेकिन शिम्बा अपने पापा की तरह बहुत दयालु स्वभाव का था। बब्बर शेर को अकेले में कोई जानवर दिखाई देता तो वह उसका बेरहमी से शिकार किया करता था। अरे वाह गब्बर शेर, तू तो बहुत ताकतवर है। मैं चाहूँ तो जंगल के किसी भी जानवर को झट से मारकर उसका शिकार कर सकता हूँ। मुझे नहीं लगता इस जंगल में मुझसे ताकतवर कोई और है। यहाँ तक कि मेरे पापा शेर खान भी मुझसे ताकतवर नहीं है। मुझे तो इस जंगल का राजा बनना चाहिए था। गब्बर शेर को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था। जंगल के सभी जानवर इस घमंडी गब्बर शेर से परेशान थे। फिर एक दिन जंगल के सभी जानवर अपने राजा शेर खान के पास पहुंचते हैं और उनमें से भालू बोलता है, अरे महाराज, आप कितने दयालु हैं और आपका बेटा सिम्बा भी बिल्कुल आप ही की तरह दयालु शेर है। लेकिन महाराज, हम सभी जानवर आपके बड़े बेटे गब्बर शेर से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। भालू, तुम घबराओ नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। तुम सब अपने घर जाओ और जंगल में आराम से रहो। फिर शेर खान अपने बेटे गब्बर शेर को कहता है, बेटा, माना तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन बेटा अपनी ताकत को सही जगह पर इस्तेमाल करो और कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। पिताजी, घमंड क्यों ना हो, मैं जो इतना ताकतवर हूँ, मेरा मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और जंगल के राजा शेर खान को किसी ने मार डाला। जंगल के सभी जानवर अपने राजा को देखने आते हैं और वहाँ पर खड़े भालू ने पूछा, अरे अरे, हमारे राजा शेर को किसने मार डाला? तभी गब्बर शेर बोला, पता नहीं दोस्तों, मैं जब घर वापस आया तो देखा कि मेरे पिताजी मरे पड़े हैं। मुझे लगता है किसी जंगली जानवर ने हमारे पिताजी को मार डाला। तो अब हमारे जंगल में राज कौन करेगा? अबे मूर्ख भालू, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं राजा शेर खान का बड़ा बेटा हूँ और सबसे ताकतवर भी? तो इस जंगल का राजा मैं ही बनूंगा। फिर गब्बर शेर जंगल का राजा बन जाता है और गब्बर शेर एक एक करके जानवरों का शिकार करने लगता है। यह सब सिम्बा शेर देख रहा था और अपने भाई की सब करतूत का उसे पता था। मेरे बड़े भाई ने इस जंगल में बहुत कोहराम मचा रखा है। बस बहुत हो गया, इसका कुछ उपाय करना होगा। फिर एक दिन सिम्बा शेर अपने बड़े भाई गब्बर शेर से बोलता है, सुनो भाई, बहुत दिन हो गए मैं जंगल की ऊंची पहाड़ी पर नहीं गया। क्या तुम मेरे साथ उस ऊंची पहाड़ी पर चलना चाहोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं भाई। फिर वह दोनों जंगल की एक ऊंची पहाड़ी पर चले जाते हैं और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे होते हैं। जब गब्बर शेर पहाड़ी के कोने पर पहुँचा तो तभी मौका पाकर सिम्बा शेर ने पीछे से गब्बर शेर को धक्का दे दिया और पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। फिर गब्बर शेर पहाड़ी से नीचे गिरकर मर गया। तभी वहाँ जंगल के सभी जानवर आते हैं और सिम्बा शेर भी पहाड़ी से नीचे उतरकर वापस आ जाता है। अरे सिम्बा शेर, गब्बर शेर को किसने मार डाला? भालू, इस गद्दार शेर को मैंने मारा है। क्या? तुम अपने भाई को कैसे मार सकते हो? भालू, ये मेरा भाई नहीं है, बल्कि ये गद्दार है। इसने ही मेरे पिताजी को मार डाला था। क्या? लेकिन उन्हें तो किसी जंगली जानवर ने मार डाला था। नहीं भालू, सुनो मेरी बात। जब मैं खाना लेने के लिए जंगल में गया हुआ था, तब गब्बर शेर ने मौका पाते ही पीछे से मेरे पिताजी शेर खान पर हमला कर दिया था और उन्हें मार डाला था। ये सब मैंने तब देखा जब मैं वापस खाना लेकर आ रहा था। तभी मैंने सोच लिया था कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा और आज मैंने इस गद्दार को मारकर अपने पिताजी का बदला ले लिया। बिल्कुल ठीक किया सिम्बा शेर, हमारे जंगल में ऐसे गद्दार के लिए कोई जगह नहीं। अब हम सभी जानवर तुम्हारे साथ हैं। हाँ हाँ सिम्बा शेर, हम तुम्हारे साथ हैं और आज से तुम ही हमारे नए राजा हैं। और अब सिम्बा शेर ही इस जंगल का राजा है। सिम्बा शेर भी अपने पिता की तरह इस जंगल के जानवरों की रक्षा किया करता है और सभी जानवर अपने राजा सिम्बा शेर से बहुत खुश थे। तो देखो दोस्तों, अपनी ताकत का कभी गलत इस्तेमाल और घमंड तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आखिर में अंजाम बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।